इस तरह से दो फॉर्म हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के। इसके बाद हम जो है आएंगे इस सिंबल पर, ये सिंबल द नल सेट मीन्स अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। द नल सेट इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। सो यू कैन डिफाइन इट। आपको पता है कि क्लास 6 में कोई भी बच्चा 20 साल का नहीं होगा, इसलिए ये नल सेट है। सिंगलटन सेट इज ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। आपने बहुत सारे समूह देखे होंगे। समूह को सेट भी कहा जाता है, जैसे डिनर सेट, रूम सेट, लेमन सेट। इस तरह से बहुत से सेट आपने देखे होंगे। इसी तरह से हम जो है नंबर का सेट बनाते हैं या और भी चीजों के सेट बनाते हैं। जैसे सेट का अगर हम व्यापक अर्थ निकालें तो ऐसा लगता है कि एक ही तरीके की जो चीजें होती हैं, अगर हम उनको इकट्ठा करते हैं तो वो सेट कहलाता है। तो अगर हम सेट को परिभाषित करना चाहें तो वो परिभाषा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप ये कहोगे कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज ए कलेक्शन, तब आप कहोगे इट इज अ ग्रुप। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज ए ग्रुप, तब आप कहोगे इट इज एन एग्रीगेट। और फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज एन एग्रीगेट, तो आप कहोगे इट इज ए सेट। इसको मैथमेटिशियंस की लैंग्वेज में सर्कुलरिटी कहा जाता है। और सर्कुलरिटी को अवॉइड करने के लिए मैथमेटिशियंस ने ये डिसाइड किया है कि जो किसी भी ब्रांच का जो प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट हो उसको हम डिफाइन ना करें और उसे अनडिफाइंड टर्म के रूप में ही मान लें। तो अगर हम ये सेट का मीनिंग लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है डेफिनेशन नहीं है, ये किसी भी तरह से डेफिनेशन नहीं है कि a set is a collection of distinct objects, but this is the meaning of a set. So in this period we will study sets and types of sets. So the meaning of set is a set is a well defined collection of distinct objects. Well defined distinct objects means we should at least be able to know whether any element belong to the set or not. हम well defined collection of distinct objects से ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है तो उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे किसी स्कूल के तेज विद्यार्थियों का समुच्चय, सेट को अंग्रेजी हिंदी में समुच्चय कहते हैं। इसी विद्यालय के तेज विद्यार्थियों का समुच्चय आर द सेट ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो इसमें हम जो है
वो ये नहीं बता सकते कि कौन से जो है, कौन सा बच्चा ब्राइट है और कौन सा नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से अगर हम दूसरा कलेक्शन लें, जैसे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स का सेट, तो ये वेल डिफाइंड है। इसमें हम जानते हैं कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, तो ये जो है वो इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। लेकिन वो जो पहले वाला कलेक्शन हमने बताया था वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये दूसरा सेट जो हमने बताया है, दूसरा कलेक्शन बताया है, वो सेट है, लेकिन पहले वाला नहीं है। आप देखिए, सेट को दो तरीके से सेट को डिनोट किया जाता है। जैसे एक है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो लिख दिए जाते हैं। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सारे एलिमेंट्स जो है वो लिख दिए जाते हैं। ये एक सेट है। इसी तरह से दूसरा सेट आप ले सकते हो, ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट है। ए ई आई ओ यू ये भी एक सेट है। आप अगर इन्हीं सेट्स को दूसरे मेथड से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? उस मेथड को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट, एक सिंबल ये है, दूसरा सिंबल ये भी है। जैसे इसको हम इस सिंबल में लिख रहे हैं, x सच दैट x इज अ डे ऑफ अ वीक, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इस सेट को हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम दूसरा नोटेशन यूज कर रहे हैं, x such that x is a vowel. So these are the two methods of representing a set. Then sets are denoted by capital letters, like A is this set, B is this set, and this is A dash you can write, B dash. So इस तरह से दो फॉर्म हैं सेट रिप्रेजेंटेशन के। इसके बाद हम जो है आएंगे इस सिंबल पर, ये सिंबल जो है वो सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू का है। वैसे ये एप्सिलॉन इसको कहते हैं, ग्रीक लेटर है, और इसको जो है बिलोंग्स टू का सिंबल है सेट थ्योरी में। बिलोंग्स टू का सिंबल है ये। तो अब ये बिलोंग्स टू के सिंबल का यूज क्या होगा ये बताना है। दूसरा सिंबल है ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग टू। तो अब इन दोनों सिंबल का यूज जो है हम बता रहे हैं। सपोज ए सेट इज 1 2 3 4 5, so 6
does not belong to A, you can write because 6 is not there, क्योंकि 6 यहां पर नहीं है और 6 यहां A में नहीं है, इसलिए does not belong to the set A. But 4 belongs to A. तो ये belongs to और does not belong to, ये जो है दोनों है. उसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स हम बताएंगे. इफ देयर इज नो एलिमेंट इन ए सेट देन इट इज कॉल्ड द नल सेट. The null set. The null set. The null set means a set having no elements. The null set is a set having no elements. So you can define it. A set having no elements is called the null set. The null set or a null set. The main thing is some persons speak a null set, but in my opinion it should be the null set because it is the unique set. All the unique things are represented by the, so it is the null set. A set having no elements is called the null set. I am giving one example, that is the set of students of the age 20 years in class 6. आपको पता है कि क्लास 6 में कोई भी बच्चा 20 साल का नहीं होगा, इसलिए ये नल सेट है. तो इस सेट को आप लिख सकते हो नल सेट को हम दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एक साइन ये, एक नोटेशन ये है, ब्रेसेस को खाली बना देते हैं, और दूसरा सिंबल ये है, ये दूसरा सिंबल है. लेकिन आप इस सिंबल से कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों सिंबल एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये सिंबल नल सेट का है और ये सिंबल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का है. इसको फाई कहते हैं और इसको ओ कहते हैं. ये सिंबल जो है ग्रीक लेटर है और ये डेनिश लेटर है, इसलिए इसको कंफ्यूज मत करिए. दिस इज सर्कल कट बाय ए लाइन एंड दिस इज इलिप्स कट बाय ए लाइन. नल सेट के सिंबल जो है वो ये दोनों है, लेकिन इस सिंबल में थोड़ा सा खतरा है. इसमें कोई भी जो है, इसमें कोई, मान लीजिए आपने लिखा और किसी ने इसमें कोई चीज इंसर्ट कर दी, तो ये पता हो जाएगा ये नल सेट नहीं था या नल सेट नहीं है. तो इसलिए ज्यादातर कोशिश ये करिए कि आप ये सिंबल बनाइए. आप इसी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमने अभी बताया था, x such that x is a student of class 6 having the age 20. So ये सेट जो है ये दूसरे टाइप का सेट है, लेकिन एक सेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैथमेटिकल सेट, एक या कई सेट लिख सकते हैं जो प्योरली मैथमेटिकल हैं. जैसे ये भी द नल सेट है
x such that x is an integer between 3 and 4. Is there any integer between 3 and 4? I think no. And it is exactly no, not I think. Exactly the answer is negative because there is no integer in between 3 and 4. So this is the null set. Null set is also called empty set. It is also called empty set. Now come to next, singleton set. Singleton set is a set having only one element, just like the set of even prime numbers. The set of even prime numbers. Even prime number is only one, that is 2, and therefore this is a singleton set. Singleton set. So this is singleton set. Now come to other term, that is equal sets. Equal sets. Equal set, if there are two sets, suppose A, E, I, O, U, and B set is E, I, A, O, U, then you see that the elements are same. Therefore, these are equal sets. These are equal set. Now you can say that A equal to B because all the elements are same. Then next term is equivalent sets. Equivalent set. Equivalent sets. Equivalent set means if the number of element is the same in both the sets, then they are equivalent. अगर दो सेट्स के बीच नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होगा तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे. जैसे A इक्वल टू A B C D E and B equal to F G H I J. इसमें भी 5 एलिमेंट हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट, इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे. Now the next term is infinite and finite sets. So what is a finite set? Finite set is a set having the numbers in the set finite. Means if the number of elements in a set is finite, then it is a finite set. And if the number of element in a set is not finite, then it is an infinite set. I will give you some examples like a finite set and infinite set. A x such that x is an integer between 1 and 10.
this is a finite set because the number of integers is finite, means there are 8 integers only from 2 to 9, but B set is x such that x is a rational number between 3 and 4. This is an infinite set. This is an infinite set because in between 3 and 4 there are infinite rational numbers, and this property of integers is called dense property. So, my dear students, read the chapter 4, read the chapter 1 of this textbook, class 11, and do some problems given in the exercise so that your concepts may be clear. If you do the problems, then only your concepts will be clear. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्स करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर आप सम्स नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे. इसलिए आप अगली बार फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.